तौकीर के करीबियों पर टूट पड़ा बुलडोजर। बरेली हिंसा पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। मौलाना गैंग को दिया भयंकर झटका। मौलाना तौकीर की प्रॉपर्टी हुई जमींदोज। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो दो टूक। मैं हूं परवीन शेख। बरेली में एक बार फिर बुलडोजर का कहर देखने को मिला है। मौलाना तौकीर के रिश्तेदारों करीबियों पर बुलडोजर दनादन गरज रहा है। बीडीए ने नियमों की अनदेखी कर सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण पर प्रशासन सख्त हो गया है। यानी जितनी भी जमीनों पर कब्जा किया है उसे कब्जा मुक्त किया जा रहा है। मौलाना तौकीर रजा के करीबियों से जुड़े फ्लोरा गार्डन और जगतपुर मार्केट में बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया कि ताकि किसी भी तरह की रुकावट ना आए। थाना बारादरी के इलाके में शुरू हुई इस कार्रवाई का वीडियो सामने आते ही पूरे इलाके में हड़कंप मचा है। लगातार मौलाना तौकीर के करीबियों की धरपकड़ तो की ही जा रही थी, लेकिन अब बुलडोजर एक्शन भी तेज हो चुका है। बरेली में 26 सितंबर को हुए बवाल के साजिशकर्ता यानी मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा फतेहगढ़ जेल में बंद है। उसके करीबियों पर अब फिर से एक्शन शुरू हो चुका है। मौलाना तौकीर रजा के करीबी क्लोनाइजर आरिफ पर प्रशासन का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। आज सुबह 11 बजते ही बीडीए ने पीलीभीत बाईपास रोड और जगतपुर इलाके में उसकी 2 प्रॉपर्टी पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी। आज सुबह बीडीए की टीम गैर कानूनी निर्माण ढहाने पहुंची। इससे पहले बारादरी थाना पुलिस ने भी पूरे इलाके को पहले ही चारों तरफ से घेर लिया था। सीओ तृतीय पंकज श्रीवास्तव के नेतृत्व में आसपास के थानों में भी पुलिस बल जो थी उसे मौके पर बुला लिया गया। यानी किसी भी तरह का कोई भी हंगामा ना हो, इसके पहले ही इंतजामात कर दिए गए। सीओ ने माइक लेकर लोगों से यहां दूर रहने का निर्देश दिया ताकि किसी तरह की अव्यवस्था ना हो। बीडीए उपाध्यक्ष डॉक्टर ए मनिक टंडन ने बताया कि आरिफ ने जगतपुर मार्केट और पीलीभीत बाईपास पर बने कपड़ों के शोरूम का नक्शा पास नहीं करवाया था और ये पूरा शोरूम जो था वो तैयार कराया था। पूरे परिसर में जिम, होम डेकोर सेंटर और कई दुकानें जो थी वो चलाई जा रही थी। जांच में निर्माण गैर कानूनी रूप से बनाया गया था। बीडीए ने पहले 11 अक्टूबर को दोनों परिसरों को सील किया था। बीडीए ने 15 दुकानों और 2 बड़े शोरूम पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। टीम ने परिसर के पिछले हिस्से से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की और जेसीबी के बाद एक चोटें दीवार पर गिरनी शुरू हो गई। यानी पूरा शोरूम पूरी तरह से मिट्टी में मिल गया। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस फोर्स और बीडीए की टीम जो है वो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रही है। आसपास लोगों की भीड़ भी मौके पर जमा है। 26 सितंबर को बरेली में जो हुआ उसे पूरे देश ने देखा था कि कैसे योगी सरकार और प्रशासन के खिलाफ युद्ध छिड़ा गया। पुलिस को निशाना बनाया गया, कांच की बोतलें फेंकी गई, पुलिस वालों के हथियार छीने गए, उन पर गोलियां चलाई गई, जिसको लेकर योगी सरकार ने भी बुलडोजर एक्शन से लेकर एनकाउंटर के जरिए दंगाइयों का बराबर इलाज किया। जेल में भी इन दंगाइयों की जबरदस्त डेंटिंग पेंटिंग की गई। अब इस कड़ी में मौलाना गैंग को इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी जबरदस्त झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली में 26 सितंबर को भड़की हिंसा से जुड़ी एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली याचिका मंजूर करने से साफ इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता अदनान के खिलाफ अपराध का साफ संकेत मिलता है। ऐसे में एफआईआर रद्द करना जांच और कानून व्यवस्था दोनों के लिए घातक होगी। हाईकोर्ट की बेंच ने यह भी कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि याचिकाकर्ता चाहे तो दूसरे कानूनी उपायों का सहारा ले सकता है। भीड़ ने पुलिस पर किया था जानलेवा हमला। एडिशनल महाअधिवक्ता अनूप त्रिवेदी और सहायक महाअधिवक्ता पारितोष मालवीय ने अदालत को यह जानकारी दी कि घटना के दौरान पुलिस पर ईंट, पत्थर और तेजाब से भरी बोतलों, यहां तक कि गोलियों से हमला किया गया था। पुलिसकर्मी जिनका काम शहर की कानून व्यवस्था बनाए रखना है, उस पर दिन में भीड़ ने ही निशाना बनाया। यानी भीड़ के निशाने पर पुलिस वाले थे। कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए और हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को अपने सेल्फ डिफेंस में गोलियां चलानी पड़ी। राज्य सरकार ने अदालत को यह भी बताया कि मौलाना तौकीर रजा ने इस्लामिया इंटर कॉलेज में खास समुदाय को संबोधित करने के आह्वान के बाद ये उपद्रव जो था वो शुरू किया गया था। यानी मौलाना तौकीर रजा ने ही भीड़ को उकसाया था और ये कहा था कि आज मुसलमानों को अपनी ताकत दिखानी होगी और इसके लिए चाहे पुलिस वालों की हत्या तक करनी
क्यों ना पड़े। बीएनएस की धारा 163 के तहत लागू निषेधाज्ञा के बावजूद 200 से 250 लोगों की भीड़ मौलाना आजाद इंटर कॉलेज से श्यामगंज चौराहे तक पहुंची और हाथों में तख्तियां लेकर भड़काऊ नारे लगाए गए। यानी पुलिस की चेतावनी पर भी भीड़ और ज्यादा उग्र हो गई और दोनों तरफ से झड़प जो थी वो तेज हो गई। तेजाब की बोतलों से हमला, 2 अधिकारी घायल। सरकारी एडवोकेट के मुताबिक हमले के दौरान कई पुलिसकर्मियों के कपड़े तक फट गए। 2 अधिकारी घायल हुए और भीड़ लगातार पथराव और तेजाब की बोतलें फेंकती रही। भीड़ की आक्रामकता इस कदर बढ़ गई थी कि वहां मौजूद पुलिस बल को भी पीछे हटना पड़ा। बाद में सेल्फ डिफेंस में जवाबी फायरिंग करनी पड़ी। दंगे से जुड़े मामलों में मौलाना तौकीर रजा पर 5 थानों में कुल 30 मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिनमें से 7 मुकदमों में मौलाना को नामजद आरोपी बनाया गया, जबकि 3 मामलों में विवेचना के दौरान उनका नाम सामने आया। राज्य सरकार ने यह भी कहा कि अगर ऐसे गंभीर मामलों में कार्रवाई नहीं हुई तो इससे सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर गहरा संकट पैदा हो सकता है। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया। राज्य सरकार ने हरियाणा राज्य बनाम भजनलाल और निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य सरकार की सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि इस स्तर पर एफआईआर रद्द करने जैसी राहत जांच को बाधित करेगी। याचिकाकर्ता ने आखिरकार अपने पक्ष में एफआईआर को रद्द करने पर जोर देने की बात अदालत से कही, जिसके बाद अदालत ने राहत देने से इनकार कर दिया। यानी मौलाना गैंग को एक बड़ा झटका इलाहाबाद हाईकोर्ट से लगा। बरेली के 2 दंगाइयों की याचिका खारिज। इधर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इससे पहले हाल ही में बरेली हिंसा के 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया था। इन दोनों आरोपियों पर बरेली हिंसा में जुलूस निकालने के दौरान आपत्तिजनक नारे लगाने का आरोप है। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया आरोप गंभीर है, जिसमें विवेचना की जरूरत है। एफआईआर रद्द करने का कोई आधार नहीं है और ये कहकर अदालत ने दोनों आरोपियों की याचिका को खारिज कर दिया था। बरेली हिंसा में कई आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे थे, जिसके लिए अलग अलग याचिकाएं इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गईं। जस्टिस अजय भनोट और जस्टिस गरिमा प्रसाद की डबल बेंच में हुई सुनवाई और गौहर खान और शाकिब जमाल खान के इन दोनों आरोपियों के खिलाफ बरेली के कैंट थाने में एफआईआर दर्ज की गई। इन दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 115, 2, 132, 190 और 191, इसके साथ ही 223 और 391(3) में एफआईआर दर्ज कराई गई। दोनों आरोपियों ने गिरफ्तारी से राहत देने और एफआईआर को रद्द करने के लिए याचिका लगाई थी। जमानत और जमानत के लिए इन दोनों आरोपियों ने इलाहाबाद की शरण ली। इससे पहले ये निचली अदालत भी गए थे, लेकिन अदालत ने हिंसा के दोनों आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया। दोनों आरोपियों ने जमानत के लिए हाईकोर्ट से पहले निचली अदालत में जब मामला पहुंचा था, तब भी इन आरोपियों को अदालत ने फटकार लगाई थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों को राहत देने से साफ इनकार कर दिया था। आरोपियों ने अपनी याचिका में राज्य सरकार, बरेली एसएसपी, कैंट पुलिस स्टेशन के एसएचओ और रोहित तोमर को यहां पर प्रतिवादी यानी आरोपी बनाया था। आरोपियों की तरफ से अधिवक्ता अखिलेश कुमार द्विवेदी ने कोर्ट में दलील दी कि याचिका में घटना में यहां पर शामिल नहीं थे, यानी याचिकाकर्ता इस घटना में शामिल ही नहीं थे। उनका साफ कहना था कि दोनों को बाद में झूठे मुकदमे में फंसाया गया। वहीं सरकारी वकील एजीए परितोष कुमार मालवीय ने दलील दी कि याचिकाकर्ताओं पर गंभीर आरोप है और उनका साफ कहना था कि याचिकाकर्ताओं ने न सिर्फ पुलिस पर हमला किया, बल्कि शांति भंग करने और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश भी की, जिसके सबूत पुलिस अदालत में जमा करा चुकी है। तो इस तरह से मौलाना तौकीर रजा की मुश्किलें पहले ही बढ़ी हुई हैं। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उन्हें भेजा गया था। फतेहगढ़ जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौलाना तौकीर रजा की अदालत में पेशी हुई थी। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी उनकी तरफ से याचिका लगाई गई है कि उन्हें जमानत दी जाए, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फिलहाल मामले पर विचार करने से ही इनकार कर दिया है। यानी बरेली हिंसा में जिस तरह से एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं और तौकीर के करीबियों पर बुलडोजर गरज रहा है, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में मौलाना तौकीर रजा की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं और वो अभी लंबे वक्त तक जेल में ही रहने वाले हैं। न सिर्फ मौलाना तौकीर रजा, बल्कि अब तो उनके दामाद के ऊपर भी कानून का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। जिस आरिफ और जुनैद की गिरफ्तारी की गई है, उनका भी सीधा कनेक्शन मौलाना तौकीर रजा के दामाद के साथ है।
ऐसे में उनके रिश्तेदारों और करीबियों पर बुलडोजर तो गरज ही रहा है, साथ ही साथ अब उनके और रिश्तेदारों की गिरफ्तारी भी तय मानी जा रही है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।